हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए लव रीडिंग है एक्वेरियस इसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ, फैमिली वाइज एंड फ्रेंड सर्कल वाइज। ओके, एंड हिडन पोर्शन में आपके लिए क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, और लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज टीवी टू यू किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, या वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। या Aquarius, this is your overall energy for the month. Let's find out कैसा रहने वाला। ओह, जजमेंट करते हुए दिख रहे हो कि इस महीने में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, वेकअप होते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से, फैमिली लाइफ से, मैरिज लाइफ से, किसी से भी। ओके, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कोई इस वाटर साइन के प्रति फाइनल डिसीजन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में ऑफर आया है उसमें फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि सैजिटेरियस और वाटर साइन के बीच में फाइनल डिसीजन ले रहे हो। ओके, उनके बीच में वेकअप हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ पास के सिचुएशन से उभर के वो बाहर निकल आए हो, बैलेंस कर लिया हो, एंड देयर इज द ऑफर, तो उसमें फाइनल डिसीजन ले रहे हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू। एक्वेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस। सी गाइस, देयर इज द रेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग होना। मे बी शायद कोई ऐसा हुआ है पास्ट में जो आपको दिमाग से हर्ट कर रहा हो, सिचुएशन हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं। ओके, एंड मे बी शायद उसमें से फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो कि कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ अपने लाइफ में। ओके, कैसे न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे कम्युनिकेशन करूँ। ओके, कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं उसमें। ओके, सी पास्ट में हील हो रहे हो आप अपने पर्सन से, सिचुएशन से, सिनारियो से। ओके, एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो अपने इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में मिलने के लिए। ओके, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो। ओके, ऑब्सेसिव हो ये न्यू स्टार्ट करने के लिए, होम लाइफ में या फिर मैरिज वाइज या फिर स्टेबिलिटी वाइज, एंड इसलिए फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो। एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ भी। ओके, या ऐसी अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ न्यू तरीके से ढालने की कोशिश कर रहे हो। वो फ्रेंड में हो सकता है, मैरिज में भी हो सकते हैं। ओके, कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ ना कुछ अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ हर्ट हुआ था, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, स्टेबिलिटी आए, जॉय आए, हैप्पीनेस आए। ओके, लेट्स सी, आप सोच रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, परिवर्तन अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, बट स्टेबिलिटी नहीं है इन पास्ट में। ओके, ऑफर है, स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे देखते हैं कि अक्टूबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। इसीलिए आप अपनी स्टेबिलिटी को, जो भी आपके पास में है, उसको पकड़ के बैठे हो एंड वेट कर रहे हो। एफर्ट जहाँ पर भी डाले हो एंड वेट कर रहे हो जो आपके पास में है अभी। ओके, फैमिली, मैरिज में जो जैसी भी आपकी सिचुएशन है उसको पकड़ के बैठे। ओके, लेट गो नहीं कर जो अभी आपके पास में है। लेट्स सी व्हाट एज फॉर एक्वेरियस। ओके, ऐसी पकड़ के बैठे हुए हो ताकि ना आप कहीं ना कहीं अकेले ना हो जाओ। ओके, सी 5 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन, किसी चीज़ की कमी, पर्सन की कमी, फाइनेंस की कमी, होम लाइफ में कमी, खुशियों की कमी, हेल्थ की कमी, किसी भी चीज़ की कमी। ओके, इसीलिए आप उस कमी को ना हो बोल के अपने जो भी सिचुएशन है उसको पकड़ के बैठे। ओके, ऐसी जो भी ये कमी है गाइस उसकी, एंड मेंटल स्ट्रेस की, जो कोई भी दे रहा है। ओके, किसी भी एरिया में मेंटल स्ट्रेस जहाँ पर भी हो रहा है उस चीज़ की कमी एंड है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द स्ट्रेस जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था,
उसकी एंड है, ओके, इस महीने। एंड न्यू स्टार्ट है, नाउ न्यू स्टार्ट अगेन, ओके। पेज है वॉन्ड का कार्ड है, पैशन है, जोश है न्यू स्टार्ट करने के लिए, अपने पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड है एंड न्यू स्टार्ट है, ओके एक्वेरियस एंड सी में भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन के साथ में न्यू स्टार्ट है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, न्यू स्टार्ट है, ओके। या फिर हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस हो। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस? See, this is the card of reverse, 6 of cup में भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट के सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, ओके एक्वेरियस, लेट गो नहीं कर रहे हो पास्ट के पर्सन को, पास्ट के सिचुएशन को, इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर, इमोशनल तौर पे ड्रेन हो रहे हो, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ओके गाइस। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर पास्ट की सिचुएशन है, पर्सन है, सिनारियो है, उसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू के लिए जगह हो। एंड ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं कि मैं अपनी इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। जिस भी एरिया में आपकी कमी है, पर्सन की वजह से, हस्बैंड की वजह से, वाइफ की वजह से, लवर्स की वजह से, ऑब्जर्व करें कि मैं इस सिचुएशन को कैसे स्टेबल बनाऊँ, ओके, चेंज कैसे करूँ। हार्डवर्क कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि मैं कैसे इस सिचुएशन को स्टेबिलिटी तक पहुंचाऊं। एंड सी दिस इज यू, ओके एक्वेरियस। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हो आप इस अपने फायर साइन के लिए। नाउ आपको क्लैरिटी मिल गई है, ओके। दिस इज यू, एंड है आपके टॉक्सिक सिचुएशन का, एंड न्यू स्टार्ट है, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, सिचुएशन, पर्सन, सिनारियो, होम लाइफ, मैरिज लाइफ, किसी भी सिचुएशन में, ओके। बिकॉज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें जिस भी चीज़ की कमी है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है कि पास के उसको पकड़ के उसको लेट गो कीजिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ में न्यू तरीके से पैशन स्टार्ट हो। एंड सी अगेन फायर साइन गाइस, डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ फायर साइन, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हैं, इन जनरल क्लैरिटी है, ओके, प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, और फोकस आपके पर्सन के प्रति, ओके। Yeah, let's find out what's the hidden position, okay, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए एक्वेरियस। clarity about your new start, money wise, relationship wise, family wise, situation wise, scenario के wise या person wise, clarity है and new start है, okay। अगर किसी के लाइफ में ट्रूथ सामने होता है ना कि पहले ट्रूथ सामने नहीं आया है, तो ट्रूथ, सच्चाई भी सामने आती हुई दिख रही है। दिस इज योर हिडन पोजीशन एक्वेरियस, ट्रूथ सामने आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है न्यू स्टार्ट करने के लिए। एंड न्यू तरीके से आप लाइफ को देख रहे हो, न्यू तरीके से सिचुएशन को, सिनारियो को देखो, पर्सन को देख रहे हो कि फ्रीली होके ये आ रहा है गाइज। बिकॉज यहाँ पर एंड है आपकी जो भी मेंटल स्ट्रेस है, 10 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स हियर, दिस इज योर हिडन पोजीशन। तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ओके एक्वेरियस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस, आउटकम प्लीज। आउटकम इज गाइस 3 ऑफ कप, ओके। जगलिंग कर रहे हो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कि होम लाइफ, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज आल्सो, होम लाइफ, दिस इज होम लाइफ, दिस इज मैरिज, दिस इज थर्ड पार्टी, ओके। उसमें जगलिंग कर रहे हो, आई थिंक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग लाइफ में विक्टोरियस होना चाहते हो, अपने होम लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, होम लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए जगलिंग कर रहे हो, ओके। मुझे यहाँ पर गैस लग रहा है कहीं ना कहीं, एंड सी वेट कर रही हो कि कुछ लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हैं कि शादी कब हो बोल के मेरी, ओके। वेटिंग पीरियड चल रहा है कि जो भी आपने एफर्ट डाला है उसमें किसी ने शादी के लिए एफर्ट डाले हो, तो वेटिंग पीरियड चल रहा है कि कब आपकी लाइफ में शादी हो, इसीलिए कुछ लोग जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड जगलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जगलिंग कर रहे हैं,
या फिर किसी के लिए हो सकता है 1 और 2% की शादी हो रही है एंड सेलिब्रेशन हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, शादी होने के लिए भी, इसलिए वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके गाइज, डोंट जगलिंग, क्लैरिटी रखिए, बिकॉज यहाँ पर आप जगलिंग करो, आपकी हिडन पोजीशन क्लैरिटी है, तो जगलिंग होने की जरूरत नहीं है। अगर शादी का मामला भी चल रहा है तो उसमें आपको क्लैरिटी दिख जाएगी। ओके ओके एक्वेरियस, तो जगलिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, क्लैरिटी है, क्लियर हो रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप एक्वेरियस को। ओके, थैंक यू। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी गाइस, अगर शादी का मामला चल रहा है तो क्लैरिटी नहीं है, जगलिंग कर रहे हैं, तो गाइस फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, नज़रिया बदलिएगा, बिकॉज न्यू तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डिले हो रहा है, किस लिए डिले हो रहा है, क्यों आप जगलिंग कर रहे हैं बोल के। ओके, आपको समझ में आएगा, वैसे आइडियाज़ आएंगे। ओके, शादी के प्रति द गाइडेंस इज गाइज द मास्टर में भी शायद हो सकता है किसी ने, दिस इज द डेविल कार्ड, ऑब्सेसिव हो, कैप्रिकॉर्न की बर्थी। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू गाइज, क्लैरिटी रखिए। ओके, अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखिए, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को देखिए। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जगलिंग कर रहे हो शादी के प्रति तो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लैरिटी रखिए और बिलीव रखिए, देयर इज अ सक्सेस गाइस। ओके, देयर इज अ सक्सेस, सो डोंट वरी गाइस। एंड से ही बोलना चाहते हैं, किसी भी एरिया में आपकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस हुआ है, ओके, तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए। ओके, न्यू तरीके से देखिए और भरोसा रखिए कि देयर इज अ सक्सेस, शादी में सक्सेस, जिस भी एरिया में जगलिंग कर रहे हो उसमें सक्सेस। ओके, या फिर दिल के मामलों में सक्सेस, अगर दिल का रास्ता ब्लॉक हो गया था तो उसको ओपन हो जाएगा, तो क्लैरिटी रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके एक्वेरियस, या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज माय विजडम ऑफ द लव ओरेकल्स कार्ड। लेट्स सी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज। ओके फाइन, दिस थ्री कम आउट। ओके, सी गाइस, मैं भी शायद इससे स्टार्ट करना चाहूँगी। देर इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर। ओके, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट द आइज। में भी शायद हो सकता है कि दिल का मामला है, मैरिज में भी दिल का मामला हो सकता है, होम लाइफ में भी दिल का मामला हो सकता है। ओके, तो एंजल सही बोलते हैं, अगर कहीं ना कहीं दिल उदास है, दिल टूटा है, दिल को दर्द हुआ है, तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए। एंजल्स आपको देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रखे हुए हैं। ओके, रखे हुए हैं। पोज कीजिए एंड स्लो डाउन, धीरे धीरे, वन स्टेप बाय स्टेप चलिए, ताकि आपको आपकी जर्नी समझ में आए, पता चले, क्लैरिटी मिले। ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, देयर इज द गाइडेंस आल्सो। ओके, आप अपनी चीज़ों को अनफोल्ड कर सको, अपने सिचुएशन को अनफोल्ड कर सको। ओके, बिकॉज देयर इज द ट्रू लव। जिस भी एरिया में आप ट्रू लव चाहते तो ट्रू लव है। दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम गाइस। ओके, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं हो पा रही, या फिर शादी नहीं हो पा रही है गाइस। ओके, स्लो चलिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपको गाइड करे, प्रोटेक्ट करे, एंड लव हु यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग लाइफ हैज़ टू ऑफर। यू नो, एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आप कुछ डिफरेंट वो करते हो, ओके, डिजर्व करते हो। तो जैसी सिचुएशन है उसको वैसा रहने दीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। स्लो डाउन, एक कदम से चलिए। देयर इज द न्यू लव नहीं, ट्रू लव, सच्चा प्यार या सच्चा पार्टनर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में खुशी दे। ओके, यू डिजर्व मोर। आप अपने बारे में सोचिए, लव योर सेल्फ। ओके, लव योर सेल्फ गाइज। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो सामने वाले को अपने आप ही पॉजिटिव फील हो जाता है, राइट। अगर हम सामने वाले का ही केयर करते रहेंगे तो यू फील ड्रेन। अगर आप सामने वाले को ही केयर करते रहोगे, एनर्जी देते रहोगे, तो देते देते आप थक जाओगे।
तो अपना ख्याल भी रखा कीजिए। ओके एक्वेरियस, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।